नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अप्रेंटिस के लिए इंतजार कर रहे थे। रेलवे के द्वारा जिन छात्रों ने अभी तक अप्रेंटिस नहीं करी है उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों एक ग्रेट न्यूज़ है कि अप्रेंटिस की वैकेंसियां सामने निकल के आ चुकी हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के लिए ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन सी ट्रेडों को मौका दिया गया है और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ले चलता हूं अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और बताता हूं कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। अब हम आ चुके हैं इस रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस का जो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में देखिए ओपनिंग डेट जो है तो 15 नवंबर 2023 यहाँ फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी तो 14 दिसंबर 2023 तक यहाँ फॉर्म फिल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इसमें बताया गया है कि प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर द एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप फॉर्म भरने से पहले सारी डिटेल्स को अच्छे से पहले आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो इसमें देखिए जैसे हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो इसमें देखिए एप्लीकेंट कैन बी सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन आरआरसी वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को फिल कर देना है। वेबसाइट ध्यान से देख लीजिएगा, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट बताया गया है कि इन केस ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ओपन मार्केट टू पास, ठीक है, कैटेगरी इन लेवल 1, तो जो यहाँ सैलरी है 18,000 टू 56,900, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA रिटेन्ड इन द रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन द प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट टू प्रेफरेंस फिलिंग 20% वैकेंसी ऑन द क्वालिफाइंग रिक्वायर्ड नॉर्म्स। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट्स आने वाले समय में यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया जो है, तो एज का क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो है तो 15 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एंड 24 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ST/SC में देखिए यहाँ जो है तो 5 ईयर का यहाँ छूट दिया गया है और 3 साल की जो छूट है तो OBC वाले कैंडिडेट्स को यहाँ दी जाएगी। इसके बाद देखिए पर्सन विद डिसेबल्ड जो है तो उनको 10 सालों की छूट यहाँ दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट्स बर्थ रेंज सेल बी एस अंडर। ठीक है, तो यहाँ एज की क्राइटेरिया के लिए देखिए यहाँ एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसमें यदि आप एप्लीकेबल हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि हम देखें तो द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया है तब तक आपका जो है तो यहाँ देखिए 10th पास होना चाहिए, साथ में आपकी IITI पास होनी चाहिए NCVT SCVT से, वो भी रिलेवेंट ट्रेड से। यदि आपने जिन ट्रेडों से यहाँ वैकेंसी निकाली गई है उनसे यदि आपने ITI कर रखा है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यदि हम सीरियल नंबर 1 में देखें, फिटर ट्रेड की यहाँ बात की जा रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ 12 निकाली गई हैं। ठीक है, और यहाँ जो है इसके बाद देखिए अगली जो यहाँ ट्रेड्स है, वेल्डर है, आर्मेचर वाइंडर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, मैकेनिक डीजल है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, वायरमैन है, ब्लैक स्मिथ है, ठीक, प्लम्बर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, हेल्थ एंड सैनिटरी है, मल्टीमीडिया होगा, MMTM हो गया, क्रेन ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर। इन 21 ट्रेडों को मौका दिया गया है, इन 21 ट्रेड्स को यहाँ मौका दिया गया है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं तो ट्रेड वाइज स्लॉट द डिटेल ट्रेड वाइज एंड डिविजनल वर्कशॉप वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू बी इंगेज। तो यहाँ देखिए ये जो आपको यहाँ वैकेंसी फिल की जाएगी तो यहाँ ये जो ट्रेड्स हैं तो ट्रेड वाइज स्लॉट यहाँ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो फॉर्म भरते समय देखिए आपको जो है तो यहाँ पेमेंट फीस आपको देनी होगी 100 रुपीज़। यहाँ फीस उनकी नहीं लगेगी जो कि ST/SC हैंडीकैप्ड एंड वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, उनको यहाँ कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फी पेमेंट विल बी हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे के माध्यम से यहाँ आपको फीस पे करनी होगी। कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स RRC NCR वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल कर लेने से पहले आपको सारी जो जानकारी है वो आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखिए जब आपका मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यदि यहाँ नाम आ जाता है तो उसके बाद देखिए आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट कॉल व द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा, तब आपके पास यहाँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है,
आप देखिए इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए तो सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस, इसके लिए क्या रखा गया है, ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी द प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज। तो परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है, उसके हिसाब से यहाँ जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ट्रेनिंग पीरियड की यदि बात करें तो यहाँ देखिए 1 ईयर का जो है तो आपका ट्रेनिंग का यहाँ शेड्यूल रखा जाएगा। स्टाइपेंड देखिए जो इस समय गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड स्टाइपेंड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाँ स्टाइपेंड प्रोवाइड किए जाएंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विजिटिंग, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो है फॉर्म्स को फिल कर देना है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि चॉइस ऑफ ओनली वन डिवीजन वर्कशॉप इज परमिटेड, यदि आप एक फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो वो एक ही डिवीजन के लिए यहाँ परमिटेड माना जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको समझ लेना है कि सर्टिफिकेट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 KB टू 20 KB आपकी होनी चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई। सेकंड नंबर पे देखिए आपका 10th का जो मार्कशीट है उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आईटीआई की होना चाहिए, आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको जो है तो अपलोड करने होंगे। ठीक है, इसमें नीचे जो है तो टेबल दी गई है स्लॉट फॉर द ईयर 2023 टू 24, तो प्रयागराज के लिए जो यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ टेक फिटर में देखिए यहाँ 335 पोस्टें रखी गई हैं। इसके बाद टेक वेल्डर की बात करें तो 13 है, टेक कारपेंटर में 11 है, टेक पेंटर में यहाँ 5 है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं तो 364। टेक फिटर 246 हो गया, टेक वेल्डर हो गया है। ठीक है, इसके बाद टेक आर्मेचर हो गया, टेक कारपेंटर हो गया, टेक क्रेन हो गया, टेक मशीनिस्ट हो गया, टेक पेंटर हो गया, टेक इलेक्ट्रीशियन हो गया। इस तरह से यहाँ देखिए तो यहाँ 339 जो है तो पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद झांसी डिवीज़न के लिए देखिए यहाँ फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, पेंटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथी, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट। टोटल यहाँ देखिए 528 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ देखिए अलग अलग डिवीजन में वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा निकाली गई हैं। इसके बाद देखिए वर्कशॉप झांसी के लिए, तो देखिए जैसे वर्कशॉप झांसी के लिए 170 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर भी ये पोस्टें हैं। इसके बाद देखिए आगरा डिवीजन के लिए यहाँ जो है तो यहाँ भी काफ़ी सारी पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ यदि हम बात करें तो 296, यदि हम यहाँ बात करें तो 296 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ काफ़ी सारी पोस्टों पे वैकेंसी यहाँ निकाली गई हैं। आप जिस भी डिवीज़न के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो जो है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो